हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एक सेकंड रुकिए। मोहित, शिवम, अर्पित, विनय, हिमांशु कश्यप, काजल, अजय, प्रीति, मोहित राघवन, कृष्णा। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही थी, ठीक है। प्रतिशत आर.एस. अग्रवाल की बुक है शिवम जी, और क्वेश्चन नंबर डालिए आप 33। क्वेश्चन नंबर 33 आर.एस. अग्रवाल की बुक है। पहले तो हम आपको 2 मिनट में रिवीजन कराते हैं, ठीक है, फिर आगे क्लास करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आइए, 1/2 बराबर 50%, 1/3, 33 सही 1/3 या 33.33, और 1/4 20%, 1/5 25%, 1/6 16 सही 2/3 या फिर 16.66, 1/7 14 सही 2/7 या फिर 14.28, ऐसे ही 1/8 12 सही 1/2 या फिर 12.5, 1/9 11 सही 1/9% या फिर 11.11 नहीं 9.09, ठीक है, 9.09। इसके बाद 1/10 10%, ये सारे परसेंटेज में है, ठीक है। 1/11 9 सही, ये कुछ 1/9 का क्या होता है बताइए आप लोग ने? 11.11 होता है, ठीक है। ये तो जो 9.9 है वो 1/11 का होता है, ठीक है। तो पहले मैंने सही लिखा था 11.11। इसके बाद 9 सही 1/11 है, फिर 9.09 इसका है, ठीक है। 1/12 1/12 का बताइए, 8 सही 1/3 या फिर 8.33, 1/12 8 सही 1/3 या फिर 8.33 8.33। ऐसे ही 1/13 बताइए, 7 सही 9/13 या फिर 7.69, 1/13 7 सही 9/13 या फिर 7.69%। ये सारे परसेंटेज में है, ठीक है। इसके बाद 1/14 1/14 7 सही 1/7 या 7.14, 7 सही 1/7 या फिर 7.14। 14 का 1/14 बराबर 7 सही 1/7 या फिर 7.14। ऐसे ही 1/15 6 सही 2/3 या फिर 6.66, 1/15 6 सही 2/3 या फिर 6.66, 1/15 6.66 या फिर 6 सही 2/3, ठीक है। इसके बाद 9 की टेबल में लिखिए, 1/9 बराबर क्या होगा आपका 0.1, 2/9 0.22, ऐसे ही 3/9 0.33, 4/9 0.44,
5/9.55, 6/9.66, 7/9.77, 8/9.88 और 9/9.9/9, ठीक है। ऐसे ही 1/8 12.5 और 2/8 25%। इसके बाद 3/8 37.5, 4/8 50%, 5/8 62.5%, 6/8 क्या हो जाएगा 75%। और इसके बाद 7/8 बराबर 87.5%, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या फिर 33.33, 1/4 20%, 1/5 25%, 1/6 16 सही 2/3 या 16.66, 1/7 14 सही 2/7 या फिर 14.28, 1/8 12.5 12 सही 1/2 या 12.5, 1/9 11 सही 1/9 फिर या फिर 11.11, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11 या फिर 9.09%, 1/12 8 सही 1/3 या फिर 8.33, 1/13 7 सही 9/13 या फिर 7.69%, 1/14 7 सही 1/7 या फिर 7.14, 1/15 6 सही 2/3 या फिर 6.66। ऐसे ही 1/9 0.11, 2/9 0.22, 3/9 0.33, 4/9 0.44, 5/9 0.55, 6/9 0.66, 7/9 0.77, 8/9 0.88, 9/9 1%, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप 8 की टेबल में 1/8 12.5, 2/8 25%, 3/8 37%, 4/8 50%, 5/8 62%, 6/8 75%, 7/8 87.58, ठीक है परसेंट, और फिर 8/8 1%, ठीक है। चलिए तो इसे नोट करिए। आपकी लेखपाल के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, इसलिए आप लोग अब समय बर्बाद मत करिए और जुट जाइए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर डालिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 33 है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। एक संख्या का 1/5, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो 81 हो तो 81 हो तो उस संख्या का 68% बराबर क्या, ठीक है। उस संख्या का, अब वो संख्या तो हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो हम सबसे पहले उस संख्या को निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इधर देखिए कैसे करेंगे। संख्या मान ली मैंने x का 1/5
5 कितना है 81 बराबर 81। ठीक है, अब इसका क्रॉस कर देंगे गुणा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 81 गुणा 5। तो 81 गुणा कितना हो गया x बराबर 405। 5 एकन 5 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब उस संख्या का संख्या कितनी निकल के आई 405। अब इस संख्या का पूछ रहा है, तो 405 का 68% का मतलब अपॉन में 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, इसे 2 से कट करिए, 2 तिया 6, 2 चकू 8 और 2 पंचे 10, फिर 2 से कट करिए, 17 दूनी 34 और ये 25, 5 से फिर कट करिए, 5 एक पचम 25 और ये 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5। ठीक है, अब कटेगा नहीं कट रहा है, तो 81 गुणा 17 अपॉन में 5। ठीक है, अब 17 81 गुणे 17 या तो फिर 17 एकन 17 की इसका गुणा करिए, 17 एकन 17 की 7 हासिल 1 और 17 अट्ठे 136 और 1 37 अपॉन में क्या है 5। सही है, 17 एकन 17 की 7 हासिल आपकी 1 और 17 अट्ठे 136 और 1 37। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, फिर कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, पचम 25, फिर 2 बचा, 5 चौकू 20, तो 275.4 कितना आंसर आ गया 275.4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है, नोट करिए इसे, और जहां समझ में नहीं आया आप हमसे पूछिए। ठीक है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। ठीक है, संख्या हमने मान ली x का 1/5 बराबर 81, तो x बराबर कितना निकल के आया 405। अब उस संख्या निकल के आ गई 405। अब इसका हमें निकालना है 68%, तो परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100। ठीक है, तो 405 5 से कट किया, पहले 2 से कट किया फिर 5 से कर दिया, तो 81 गुणे 17/5, 81 और 17 का गुणा किया 1377, डिवाइड कर दिया 5 से, आंसर आ गया 275.4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 34 यानी कि 34। ठीक है, क्या कह रहा है, व्यंजक x³ में x तथा y के मानों में क्रम से 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी, कितने प्रतिशत कमी आएगी। ठीक है, अभी हमने आपको फ्रैक्शन बताई थी। चलिए थोड़ा क्वेश्चन लिखता हूं और आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन कह रहा है व्यंजक, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम खराब होता है इसलिए हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। ठीक है, व्यंजक x³ y², व्यंजक x³ में x और y, x है y है, इसमें कितनी वो कमी की जा रही है, x में की जा रही है 25% की और y में की जा रही है आपकी y, x बराबर मान लीजिए 25% कमी हो रही, y में हो रही है 20%। ठीक है, 20% कमी करने पर व्यंजक के मान प्रतिशत में कितनी कमी आएगी। ठीक, कमी पूछिए कितनी आएगी। चलिए तो देखिए 25% कमी हो रही है। ठीक है, दोनों में कमी हो रही है, इधर 20% की कमी हो रही है, इधर 25% की कमी, तो 25 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25 एकन 25, 25 चकू 100, कैसे किया 25/100,
परसेंट लगा है ना, तो अपन में 100, तो 25 एकन 25, 25 चकू 100, 1/4। 4 थी, 1 की कमी हो गई, कितना रह गया? अब ये कुल कितनी है? 4। 4 में से ऊपर 1 की कमी हो गई तो बचेगा कितना? 3। अब इस पे क्यू है तो 4 का क्यू और इधर 3 का क्यू, ठीक है। इसके बाद अब बाई में कितनी परसेंट की कमी हो रही है? 20% की, तो 20/100 बराबर 20 एकन 20, 20 5 100, 1/5, ठीक है। 5 थी कुल और 1 की कमी हो गई, बची कितनी? 4, तो 5 और 4। अब ये क्या वर्ग है, बाई स्क्वायर है तो वर्ग कर देंगे, ठीक है। 4 का क्यू कितना होता है? 64, इधर 3 का 27, इधर 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, ठीक है। अब देखिए कॉमन कट रहा है, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, यानी कि ये 16 चक्कू 64, ठीक है। तो 25 चक्कू 100, 100 थी और रह कितनी गई? 27, ठीक है। तो कितनी कमी हो रही है? तो भैया मेरे 63 की कमी हो रही है। 100 थी और 27 की कमी हुई तो 63। देखिए 63, अब 100% निकालना है तो 100 से 100 ये कट जाएगा, तो कमी कितने की होगी? 63 की। आंसर आपका कितना हो गया? 63, ठीक है। 63, 63 आंसर हो गया। x³ में क्वेश्चन ले नोट करिए आप लोग। व्यंजक x³ में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी? व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी, ठीक है। तो क्या किया, पहले मैंने फ्रैक्शन में वैल्यू ये कन्वर्ट की, ठीक है। तो 4 थी, 1 की कमी हो गई 3 हो गया, 5 थी 1 की कमी हो गई 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू है, यहाँ वर्ग है, तो क्यू कर दिया, इधर वर्ग कर दिया, आंसर आ गया आपका 63, ठीक है। कितनी कमी की गई? 63%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? देखिए एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर रहे हैं। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या? ठीक है। अब अंश में कितनी कमी वृद्धि की जा रही? 25%, और हर को दुगना, तो मैंने मान लिया 100। कितनी है चीज? 100 थी और 25% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी? वो माना 100 है, ठीक है। 100 में 25% की वृद्धि की तो कितनी हो गई? 125 अंश में, ठीक। अब हर में क्या कह रहा है? हर दुगना कर दिया जाए, तो 100 था, 100 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, जिससे भिन्न कितनी प्राप्त हुई आपको? 5/9, ठीक है। 5 भिन्न कितनी प्राप्त हुई? 5/9। अब पूछ रहा मूल भिन्न क्या है, ठीक है। कट करिए से 25 पंचे 125, 25 चौकू 100, सॉरी 25 अट्ठे 200, फिर 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। 8 और 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8/9। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 8/9। भिन्न क्या थी आपकी? मूल भिन्न 8/9। फिर से देखिए एक बार, हमने मानी 100, ठीक है। अब अंश में 25% की वृद्धि, ऊपर वाला अंश नीचे हर, ठीक है। तो अंश में 25% वृद्धि, जबकि हर को कितना कर दिया? दोगुना कर दिया, तो 100 का दुगना 200। भिन्न कितनी प्राप्त हुई? 5/9। कैलकुलेशन की 8/9 आंसर आ गया, ठीक है। और भी टीचरों से आप देख लीजिए, बहुत लेंथी कर देते हैं, बट हम शॉर्ट करा रहे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए।
36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? क्वेश्चन नोट करिए। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? ठीक है, तो देखिए पहले कितनी मान लिया मैंने, 100 थी। ठीक है, भिन्न क्या थी मेरी? मूल जो 100 थी। तो कितने की वृद्धि हो रही है? भिन्न के अंश में 220% की। तो 100 पहले थी, 220 यानी कि 320 बटे तथा हर में 150% की वृद्धि। 100 थी और 150 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 250 बराबर में मूल भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है? 4/5। ठीक है, तो 0 से 0 कट करिए, 5 5m 25 और 4 एकन 4 चरुअठू 32। तो भिन्न कितनी प्राप्त हुई? 8/5। यही आपका आंसर हो गया। भिन्न कितनी प्राप्त हुई? 8/5। सॉरी, ये क्रॉस यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 5/8 हो जाएगी। भिन्न क्या हो जाएगी मेरी? 5/8। ठीक है, 5 और ये 8। ठीक, देखिए भिन्न के अंश में कितनी वृद्धि की रही? 220 की। हर में 150 की। तो 300/250 बराबर 4/5। कैलकुलेशन की आंसर आ गया 5/8। क्वेश्चन नंबर, इसे नोट करिए। इसके बाद 37, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं लिख पाया तो फिर से सुनिए। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या? ठीक है, मूल भिन्न पूछी थी। क्वेश्चन नंबर डालिए 37, 37। क्या है? ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश में, नोट करिए, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? देखिए पहले कितनी वृद्धि हो रही? मान लिया मैंने 100। ठीक है, हर में कितने की वृद्धि हो रही है? अंश में 100 थी, 200 की वृद्धि हो रही तो कितनी हो जाएगी? 300। ठीक है, अब हर में 400 की वृद्धि हो रही तो 100 पहले से थी, 400 और बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 500। तो परिणामी भिन्न जो प्राप्त हो रही है वो हो रही 1/20। तो 20 एकन 20 और 1 21, तो 21/20 हो जाएगी। तो बराबर में क्या आ गया? 21/20। 2 जीरो से 2 जीरो 3 से कट करिए, 3 सत्ते 21, 5 एकन 5, 5 चक्कू 20, क्रॉस गुणा करिए। ठीक है, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो यही भिन्न कितनी प्राप्त होगी? 7/4 या फिर 7 4 एकन 4 और 4 1 सही 3/4। ठीक है, या तो 7/4 ऑप्शन में होगा, नहीं तो 1 सही 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। जो क्वेश्चन छोटा होगा वो मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, बोर्ड पे लिख दूंगा, नहीं तो लेंथी है वो हम आपको नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, अब खुद से करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 38। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सअप करिए। मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है वो है 8954896817। ठीक है,
8954896817। चलिए क्वेश्चन नंबर डालिए 38। 38 क्या है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? चलिए इसको लिखता हूं मैं। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? कौन सा प्रतिशत है? ठीक है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? ठीक है, ये पूछा है तो करिए इसे। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? करिए इसे। देखिए कैसे करेंगे। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है इसका। ठीक है, तो 10, अब इसको एक देखिए इकाइयां सेम करिए, या तो सेकंड में चेंज करिए या मिनट में। तो हम सेकंड में करते हैं। 1 मिनट 10 सेकंड यानी कि 70 सेकंड। ठीक है, आधे घंटे का, आधे घंटे 30 ठीक है, 30 मिनट। अब 30 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे। 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? तो कौन सा प्रतिशत है? अपॉन इंटू 100। ठीक है, आधे घंटे का इसका ये प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 2 0 तो नीचे 2 0 खत्म। इसको 2 से कट करिए, 2 तिया 6 और ये 35 दूनी 70। तो ऊपर आपका क्या बचा है? 35 और नीचे क्या बचा है? 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए। आधे घंटे का 1/10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, ये पूछा है। ये कौन सा प्रतिशत है? तो 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 और 10 ये तो 70 सेकंड हो गई। ऐसे आधे घंटे में 30 मिनट होती हैं तो सेकंड कितनी होंगी? 60 का गुणा करेंगे। तो वही हमने कर दिया। ठीक है, अब इसे करिए। इसको 9 तियो 27, कितना बचेगा? 8। 9 तियो 27, हाँ 8 बचेगा। तो 9 अट्ठे 72। ठीक है, 9 अट्ठे 72, तो लगभग 9 अट्ठे फिर 72 होगा, तो 3.89 आंसर हो जाएगा आपका। कितना होगा? 3.89। ठीक है, 3.89 आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 38 के बाद 39। तो देखिए 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किलोग्राम का 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? ठीक है, फिर वही सेम क्वेश्चन। तो 17 ग्राम, 17 अपॉन में 6.8। अब किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1000। 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं? 1000।
ठीक है, ये दशमलव हटा तो ऊपर जीरो बढ़ गया, इसका परसेंट पूछा है तो इंटू 100। ठीक है, देखिए अब कित कट रहा है, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो 2 और 1 3, खत्म। बचा क्या आपका 17/68। तो फिर कट करिए, 17 एकन 17, 17 चौकू 68, तो आ गया 1/4। अगर ऑप्शन में 1/4 है तो यही आंसर है, अगर नहीं है तो फिर दशमलव लग गया, इधर जीरो बढ़ गया, 4 दूनी 8, फिर 2 4 पंचे 20, तो 2.25। आंसर कितना हो गया 0.25। ठीक है, 17 ग्राम 1000 ग्राम 1 किलो बराबर। ठीक है, तो 17 ग्राम का 6.8 किलोग्राम यानी कि 6 किलो 8 ग्राम। तो दशमलव हटाया, जीरो ऊपर बढ़ गया, 1000 का नीचे ग्राम, ग्राम बनाने के लिए क्योंकि इकाइयां हमें सेम करनी पड़ती हैं इसलिए हमने 1000 का गुणा कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 17/68। अब ये हो गया आपका 1/4, 1/4 या तो आंसर में होगा नहीं तो 0.25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 40। इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलो का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना होता है 100, तो 100 से गुणा कर देंगे यानी 200 क्विंटल, और ये 2.5 किलोग्राम है, तो दशमलव हटाइए ऊपर जीरो बढ़ाइए इंटू 100। ठीक है, इसे कट करिए, 25 एकन 25, 25 चकू 100, बराबर में कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 1 2 3 8000। ठीक है, 8000 किस में दे रखा आंसर आपका 8000% हो जाएगा। ठीक है, 8000% हो जाएगा। देखिए फिर से, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम इकाइयां हमने 100 सेम की हैं, गुणा कर दिया 100 का। ठीक है, अब नीचे दशमलव था, दशमलव हटाया ऊपर जीरो बट गया, परसेंट इंटू 100, कैलकुलेशन की 8000% हो गया। ठीक है, कितना है 8000%। क्वेश्चन नंबर डालिए 41 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। अब मिलीलीटर और लीटर तो इकाइयां सेम करनी पड़ेंगी। 75 मिलीलीटर, मिलीलीटर 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर, 1.75 लीटर, 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, का कितने
प्रतिशत है। ठीक है, अब 1 लीटर बताइए मिलीलीटर कितने का होता है, लीटर कितने का होता है? 1075 मिलीलीटर 1.7.5 लीटर। तो अगर हम इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये भी मिलीलीटर बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा सर। तो देखिए 75/1.75, इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो इकाइयाँ हो जाएंगी मेरी सेम, इंटू 100, परसेंटेज का मतलब 100। अब दशमलव 2 अंक पहले लगा है तो इधर से दशमलव हटाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ाइए। अब कितने जीरो कट हो रहे हैं? 1 2 3, तो 2 और 1 3 खत्म हो गए। अब 25 से काटिए, 25 तियो 75, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। ऊपर क्या बचा है? 30/7। या तो आंसर ये होगा, नहीं ये है तो फिर 7 चौकू 28, 4 सही 2/7, या फिर 4.7 चौकू 28, 2 बचा, भाग टूटे की बिंदी 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर ऐसे 4.2 आंसर होगा। तो आंसर इसमें दे रखा है आपका 4 सही 2/7%, ये वाला। ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? तो मिलीलीटर और ये लीटर चेंज किया, 1000 का गुणा कर दिया लीटर में, इकाइयाँ मेरी सेम हो गई। परसेंटेज का मतलब इंटू 100। तो कैलकुलेशन की 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ऊपर 30 बचा, नीचे 7 बराबर। तो इसका 7 चौकू 28, 2 बचा 2/7, 4 सही 2/7 आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 42। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? अब 30 कुंटल है, 30 कुंटल, 1 कुंटल में कितना होता है? 100 किलोग्राम। ठीक है, 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन का 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? बताइए कितने प्रतिशत है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन, तो 1 में कितना होता है? 10, तो 2 में 20 हो गया। सीधी सी बात, मीट्रिक टन इकाइयाँ सेम करिए। तो 30 मीट्रिक टन 30 कुंटल किसके कितना है? इसका 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? तो 30 2 इंटू 10, 1 मीट्रिक टन 10, तो 2 का 20, परसेंटेज लगाए तो इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए। अब ये 300/2 आ गया, 300/2, 3 का गुणा 100 में होगा 300, नीचे 2 बचा, फिर इसे कट करिए 150%। तो 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन कितना प्रतिशत है? 150%। नोट करिए इसे। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डालिए 43, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है आपका?
रूढ़ के अंदर है 80 का 7.2% बराबर क्या। रूढ़ के अंदर दे रखा है, रूढ़ के अंदर 80% लगा है या नहीं, 80 का 7.2% ये पूछा है। देखिए कैसे करेंगे। 80 का मतलब गुणा 7.2% का मतलब अपॉन में 100, दशमलव हटाइए नीचे एक और जीरो बढ़ाइए, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब 2 से कट करिए, 2 चक्कू 4 से कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 25 चक्कू 100। अब ऊपर आ गया 72 दूनी 144 और बटे में कितना है 25। ये है रूढ़ के अंदर, ये भी रूढ़ के अंदर था, ठीक है। अब देखिए रूढ़ के बाहर निकलेंगी तो 144 12 और 25 यानी कि 5, तो 12/5 या तो आंसर में होगा, नहीं है तो फिर 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौकू 20, 2.4 होगा। इसका रूढ़ हटाएंगे तो रूढ़ बाहर निकालेंगे तो 12 और 25 का ये 5, ठीक है। 5 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 2.4, ये आपका आंसर हो गया। 80 का 7.2, तो 80 गुणा 7.2/100, दशमलव हटा दिया ऐसे, जीरो नीचे बढ़ गया, ठीक है। कैलकुलेशन की 2.4 आंसर हो गया, नोट करिए इसे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।